हम्म, और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही किसी का आया था, रत्नदीप करके किसी का नाम था शायद। हाँ हाँ भैया मैं। थोड़ा सा टाइमिंग इश्यूज था। तुम ओके, कोई एरर कि सारा सॉल्व हो गया? हो गया सब सॉल्व। अच्छा, एक दो तीन चार, ओके फाइन। और कोई जो किसी ने सॉल्व किया? किसी का ऐसा जो एरर हुआ हो और सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, कोई भी? नो वन। रत्नदीप, हम तुम्हारा कोड देख रहे हैं। हाँ, आई थिंक तुम्हारा कोड काफी अच्छे से लिखे हो, बढ़िया है। सो ओके ओके, कूल 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 कूल। हाँ रत्नदीप, तुम्हारा कोड सारा सही है। अच्छा, नाइस। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आज का। पहले ही काफी सारे लोग कोड भेज चुके हैं आज के सारे क्वेश्चंस का। तो कोई ऐसा जो कि नहीं बनाया हो तो ग्रुप में देख सकते हो, बहुत सारा आंसर है और अलग अलग टाइप का आज मुझे आंसर मिला है। तो आज हम लोग अगला जो शुरू करेंगे, आज सबसे पहला चीज वो पढ़ेंगे आज हम लोग एक लिस्ट। ठीक है, उसके पहले जरा सा 1 मिनट मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। डे 3, डे 4। ओके, कोई मुझे लिस्ट के बारे में बता सकता है? एनीवन? एरे के बारे में कोई बता सकता है मुझे? हाँ भैया। बताओ, अनिक अधिकारी। अरे वही होता है जिसमें हम बहुत सारा डेटा रख सकते हैं एक साथ। ठीक है, लाइक वी यूज इट टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो हाँ बेसिकली क्या होता है कि सी में, जावा में हम भाई, लोग एक। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया, सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट किया आज। रिकॉर्डिंग मेरे पास एक्सेस नहीं है रिकॉर्डिंग का। ओके। क्या नेक दोबारा पढ़ने का मन है? ओके, सो क्या है कि एरे में, जावा में या सी में जब भी हम लोग एरे बनाते हैं, ठीक है, तो एरे क्या होता है, मतलब सपोज अभी मैंने बोला कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक है, सपोज मैंने अभी दीप को बोला कि दीप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। उसने डिक्लेयर किया num1 = 10। हम बोले एक और डिक्लेयर करो, num2 = 15। हम बोले एक और डिक्लेयर करो। सपोज मैंने उसको 50 वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, तो वो बेचारा थक जाएगा। तो वो क्या बोलेगा, आपने मुझे वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करने के लिए बोला, आप मुझे एरे डिक्लेयर करवा दो। एरे क्या होता है कि उसमें हम लोग मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक एरे जो हुआ, मतलब पाइथन में एरे को ही अभी हम लोग लिस्ट बोलते हैं, समझो। ठीक है, पाइथन में हम लोग बेसिकली उसको लिस्ट बोलते हैं। सी, जावा, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग उसको एरे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एरे में तुम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, किसी को रिमूव कर सकते हो, किसी को चेंज कर सकते हो। चेंज करना थोड़ा सा, हाँ, एरे में पॉसिबल है, चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इश्यूज है। ठीक है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम स्क्रीन शेयर्ड है। ओके, तो आज का फाइल क्या रहेगा, डे 4। day4.py। सेकेंड। तो क्या है कि देखो, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। सपोज एक एरे बनाना चाहते हैं या फिर लिस्ट लिस्ट बनाना चाहते हैं हम लोग बी के नाम से। एक नॉर्मल सा वेरिएबल ले रहे हैं बी। ओके, छोड़ो, फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, फ्रूट्स के नाम से हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ कुछ आइटम डालेंगे, जैसे कि एप्पल। ठीक है,
उसके बाद अगर चाहो तो बनाना, देन चाहो तो और जो भी होता है बेरीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक एरे बना फ्रूट्स के नाम से जिसमें मल्टीपल आइटम स्टोर्ड है। इसमें स्टोर्ड क्या है, एप्पल स्टोर्ड है, बनाना स्टोर्ड है, बेरीज स्टोर्ड है, ये 3 आइटम स्टोर्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोग 3 वेरिएबल ने डिक्लेयर किया ना, हम लोग एक एरे डिक्लेयर किए और इसमें जितना मन है उतना डेटा इंटर कर सकते हो, ठीक है। जितना मन है उतना, सपोज अगर स्टोर किए ऑरेंज, आराम से स्टोर करते जाओ, और भी क्या होता है लेमन सपोज, ठीक है। और इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट फ्रूट्स, जैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन सब जगह लगा रहे हैं ना किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। तो ये क्या हुआ, फ्रूट्स मेरा क्या हुआ, एक एरे हो गया। पाइथन में मतलब वो लिस्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग उसको लिस्ट बोलेंगे। तो फ्रूट्स क्या है, एक लिस्ट है। और अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, पाइथन 3 फाइल का नाम day4.py, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट हो गया एप्पल, बनाना, बेरीज, ऑरेंज, लेमन, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर और भी काम करना सीखेंगे, जैसे कि एक एरे का पहला एलिमेंट ही हमको सिर्फ प्रिंट करना। हम नहीं चाहते कि 5 एलिमेंट प्रिंट हो, हम नहीं चाह रहे एप्पल, बनाना, बेरीज, ऑरेंज, लेमन सारा नहीं प्रिंट हो, हम चाहते हैं बस पहला एलिमेंट प्रिंट हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हम क्या बोले थे, हम लोग डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स का नंबर 1 से नहीं शुरू होता, 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो फ्रूट्स और इसके बाद हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और इसमें पास करेंगे 0। बेसिकली हम लोग एरे का इंडेक्स पास कर रहे हैं कि हम लोग को कौन सा इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। तो 0 मीन्स पहला एलिमेंट, एप्पल हमारा पहला एलिमेंट है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एप्पल, ठीक है। उसी तरह अगर हमको चाहिए कि सिर्फ हम बनाना चाहते हैं, बनाना कौन से एलिमेंट यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, देखा जाए इसका इंडेक्स क्या है। तो इसका इंडेक्स क्या हुआ, पहला तो हो गया 0, इसका इंडेक्स हो गया 1, तो फ्रूट्स 1, ठीक है। तो हमारा बनाना प्रिंट हो गया। सपोज अब हमको ऑरेंज प्रिंट करना, तो क्या इंडेक्स लगेगा, कोई बता सकता है, हमको ऑरेंज प्रिंट करना क्या इंडेक्स लगेगा, 2 नंबर 3 2 कौन बोला 2, मैं अनुराज, हाँ 3 होगा, क्यों, एप्पल 0, बनाना 1, बेरीज 2, ऑरेंज 3, ठीक है। तो फ्रूट्स के अंदर 3, अब क्या हो जाएगा हमारा ऑरेंज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, 1 सेकेंड, जस्ट एक बार मुझे टेस्ट करने दें। हाँ, नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेमन का क्या हुआ 4, ऑरेंज का तो कितना था, इंडेक्स नंबर 3, लेमन का कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे जब किए तो 4। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमको नहीं पता है कि ये कितना एलिमेंट, कौन सा इंडेक्स, हम नहीं चाहते लगाना, हम डायरेक्टली चाहते हैं भाई हमको तुम लास्ट वाला दे दो, ठीक है। तो लास्ट वाला पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव इंडेक्स लगा दो, -1 लगाते ही वो क्या हो जाएगा, वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा, लेमन, समझ में आया। और अगर सपोज तुमने कोई ऐसा इंडेक्स पार कर दिया, जैसे कि अभी 4 पे क्या था, 4 पे लेमन था, 5 इंडेक्स पे क्या, 5 इंडेक्स पे तो कुछ है नहीं, तो चलो 5 पे पास करते, तो क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्यों, क्योंकि ये खोजा भाई फ्रूट्स में जाके, 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे बेरीज है, 3 पे ऑरेंज है, 4 पे लेमन है, 5 कहाँ है, 5 तो मिला ही नहीं, तो 5 मिला नहीं तो ये एरर जनरेट कर दिया, तो इसलिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। एनीवन, किसी को भी कोई भी दिक्कत, डाउट, कुछ भी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जिंदगी भर अगर कोई भी टेक्निकल जॉब में रहा, एरे आएगा, पूरा जिंदगी भर आएगा, ठीक है। किसी को डाउट है बताओ, किसी को डाउट नहीं, ओके। तो अब एक काम करते हैं, चलो ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स में हमारे पास कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब हमको इसका लेंथ प्रिंट करना है कि भैया इसका लेंथ क्या है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 5 है, हो सकता है फ्यूचर में 500 हो जाए, हमको इसका लेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को लेंथ फंक्शन के अंदर
पास कर सकते हैं। len नाम का जो फंक्शन है वो इसके अंदर तुम फ्रूट्स को पास कर दो तो इससे क्या होगा, ये एरे का लेंथ प्रिंट हो जाएगा। यानी कि इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 आइटम है तो इसका लेंथ हो गया 5। लेंथ बोले तो बेसिकली साइज भी बोल सकते हो, साइज जो है तो ये कितना हो गया हमारा 5 प्रिंट हो गया। तो एक एरे उसमें अगर हमको उसका लेंथ चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको प्रिंट कर लेंथ फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। यहाँ पे सारा हम लिख दे रहे हैं, इन केस इन फ्यूचर कुछ रिक्वायर्ड हो तो हम लोग आगे काम करेंगे ऐसे ही। और इसके बाद अब सपोज ये जो फ्रूट्स फंक्शन है, सॉरी ये जो फ्रूट्स लिस्ट है, हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ ऐड करना भूल गए। ठीक है, हम यहाँ पे जो आइटम एंटर किए हैं करेंटली 5 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें एक और फ्रूट ऐड कर दें। ठीक है, एग्जिस्टिंग में तो क्या करना पड़ेगा, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और उसके बाद फंक्शन उसको मींस ये जो मेथड है इसके अंदर फिर तुम वो एलिमेंट एंटर कर दो। कोई भी फ्रूट का नाम बता दो यार, कैरेट, कैरेट। ठीक है, तो फ्रूट्स डॉट अपेंड कैरेट, तो क्या होगा बताओ, ये जो कैरेट है ना ये लास्ट में जाके इंटर हो जाएगा। ठीक है, एप्पल बनाना बेरीज ऑरेंज और उसके बाद जाएगा कैरेट। ठीक है, तो देखो एप्पल बनाना बेरीज ऑरेंज लेमन एंड देन लास्ट में कैरेट। ठीक है, उसी तरह इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग ये तो देख लिए, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं कि कैरेट को रिमूव करते हैं, कैरेट नहीं, चलो हम लोग एक अगर एप्पल को रिमूव करते हैं। ठीक है, एप्पल को रिमूव करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रूट्स डॉट अपेंड, क्या रिमूव करना है तो एप्पल, सॉरी फ्रूट्स डॉट रिमूव, सॉरी एप्पल, तो इसके अंदर इस मेथड के अंदर पास कर दो। तो फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल, जब एप्पल रिमूव हो गया तो फ्रूट्स में क्या बचा, बनाना बेरीज ऑरेंज लेमन, और हम लोग यहाँ पे क्या ऐड किए थे, कैरेट। तो प्रिंट करते हैं फ्रूट्स को, एप्पल हमारा क्या हो गया, एप्पल हमारा रिमूव हो गया तो बचा क्या, बनाना बेरीज ऑरेंज लेमन, और यहाँ पे जो हम लोग इसको कैरेट ऐड किए थे ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम और कुछ ऐड करें, जैसे कि अभी हम लोग ऐड किए रिमूव किए, हम चाहते हैं एक और फ्रूट ऐड करें लेकिन लास्ट में नहीं ऐड करें, अपेंड करोगे तो क्या होगा, ये तो लास्ट में ऐड होगा, हम लास्ट में नहीं चाहते, हम चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे हो। एप्पल तो यहाँ रिमूव हो गया तो यहाँ पे बनाना आ गया समझो, तो हम चाहते हैं कि आफ्टर बनाना एक एलिमेंट ऐड करें। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, एप्पल को अभी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं जो रिमूव करने का है। अभी फ्रूट्स में क्या है, एप्पल बनाना बेरीज ऑरेंज लेमन। ठीक है, और उसके बाद है कैरेट, हम चाहते हैं आफ्टर बनाना हम एक और फ्रूट को ऐड करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और मेथड यूज कर सकते हो, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर 2 पैरामीटर पास होगा, पहला पास होगा वो होगा इंडेक्स, किस इंडेक्स पे ऐड करना है, जैसे कि एप्पल था क्या तो वो तो 0 इंडेक्स पे था, बनाना है 1 इंडेक्स पे, हम क्या चाहते हैं कि 1 इंडेक्स पे दूसरा फ्रूट ऐड हो जाए, जैसे कि तो फ्रूट क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो 1 इंडेक्स पे क्या ऐड करने का मन है तुमको, स्ट्रॉबेरी। लेट्स सी, तो 1 इंडेक्स पे क्या ऐड हो गया, स्ट्रॉबेरी, तो क्या होना चाहिए, एप्पल देन स्ट्रॉबेरी देन बनाना बेरीज ऑरेंज लेमन एंड देन कैरेट। ठीक है, तो एप्पल स्ट्रॉबेरी बनाना बेरीज ऑरेंज लेमन कैरेट। किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे या फिर समझ में नहीं आया हो, फ्री होके पूछो, एनीवन। भैया हैशटैग का क्या मतलब है? कमेंट आउट। अच्छा, तो भैया इंडेक्स में -1 देने से लास्ट एलिमेंट ही आएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ। इंडेक्स में -1 देने से, चलो देखते हैं हम भी। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला कि फ्रूट्स जो ये है ना, मतलब एक एलिमेंट अगर निकालना है
हाँ हाँ, तो हम पहले एलिमेंट के लिए फ्रूट ये 0 माइनस करते हैं बनाने के। हाँ हाँ यही। तो हाँ इससे बस माइनस, लास्ट एलिमेंट ही आएगा, लेंथ मैटर नहीं करता। नहीं इससे एकदम लास्ट एलिमेंट आएगा, कोई मैटर नहीं करता लेंथ का, ठीक है। अगर एकदम ठीक लेंथ ठीक नहीं है होगा भैया। तो एरर जनरेट कर देगा, ठीक है भैया। ठीक है। मतलब तुम क्या माइनस चाहते वन। हो? हमको एकदम पीछे वाला ही चाहिए, हमको एकदम लास्ट वाला चाहिए, लास्ट वेंचर हो तुम चाहते हो कि हमको बस लास्ट वाला चाहिए, -1, ठीक है। सेकंड लास्ट चाहिए -2, थर्ड लास्ट चाहिए -3, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है। लेट्स ट्राई -2 लगा के देखते हैं सेकंड लास्ट। अभी लास्ट में कौन सा है, कैरेट है ना, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, लेमन, ठीक है, क्योंकि सेकंड लास्ट हम लोग प्रिंट कर रहे हैं -2 लेमन। कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। नहीं भैया, आंसर मिल गया हमको। मिल गया। यही पूछ रहे थे, -2 3 करने से क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेंथ देख लिए, अब एक काम करते हैं, इंडेक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा एरे क्या है, ये वाला एक्चुअल एरे है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, बेरीज, ऑरेंज, लेमन, कैरेट, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, रुक जाओ, ये वाली लाइन, ये है अभी मेरा एक्चुअल एरे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बेरीज का इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। मतलब बेरीज किस इंडेक्स में है हमको वो जानना है, ठीक है। एक काम करते हैं, फ्रूट्स को प्रिंट कर दो, ठीक है। हमको चाहते हैं कि भाई बेरीज किस इंडेक्स पे है, हमको जानना है। बेरीज अभी कितना इंडेक्स पे है, एप्पल 0, स्ट्रॉबेरी 1, बनाना 2, बेरीज 3, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी अलग मेथड है, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स, इसके अंदर वो एलिमेंट पास कर दो, ठीक है। फ्रूट्स डॉट इंडेक्स, और उसका जो एलिमेंट जो तुमको सर्च करना है, ठीक है, बेरीज, बेरीज कितना नंबर पे था, एप्पल 0, स्ट्रॉबेरी 1, बनाना 2, बेरीज 3, क्या प्रिंट हो जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद एक चीज मुझे जैसा एक टेस्ट करना होगा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं बेरीज को रिमूव करना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं बेरीज को रिमूव करने के लिए, अभी हम लोग जो यहाँ पे रिमूव किए थे, फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल, ये क्या पास किए थे हम लोग, एक्चुअली में पूरा वैल्यू पास किए थे कि भैया जो एप्पल जो है एलिमेंट, उसको रिमूव कर दो, ठीक है। जो एप्पल जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो, बट हम अब चाहते हैं कि हम इंडेक्स से रिमूव करना चाह रहे हैं, कि भैया जो थर्ड इंडेक्स, 3 इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, आइटम नेम डाले थे, एप्पल डाले थे तो वो रिमूव किया था। अब हम चाह रहे हैं कि जो हम डाले कि भाई 3, तो मतलब इंडेक्स से वो रिमूव करेगा, ठीक है। तो फ्रूट्स डॉट पॉप, पॉप के अंदर इंडेक्स डालना होगा, हम कौन सा आइटम रिमूव करना चाह रहे हैं, बेसिकली कौन सा इंडेक्स, तो 3। अभी क्या है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, बेरीज, ऑरेंज, लेमन, कैरेट, पॉप के अंदर क्या पुट किए, 3, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं फ्रूट्स को, हमारा बेरीज गायब। बेरीज क्यों गायब हुआ, क्योंकि बेरीज इंडेक्स नंबर 3 पे था, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 3 पे था, हम लोग इंडेक्स नंबर 3 को पॉप कर दिए, तो वो रिमूव हो गया। कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन, किसी को भी थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा, आराम से खुल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया सी लैंग्वेज में तो एरे डिक्लेयर होने के बाद और मैं ऐड कोई चीज ऐड और एडिट नहीं कर सकता ना। सी लैंग्वेज में कर सकते हो ना, कौन बोला नहीं कर सकते हो। अगर हाँ, अगर उसका साइज अगर हो गया है, जहां तक हमको पता, एडिट तो कर सकते हो भाई, एडिट तो कर सकते हो। हाँ, उसका साइज का एक लिमिटेशन होता है कि लाइक हम लोग साइज जो उसका स्क्वायर में डाल दिए कि इसका लेंथ क्या रहेगा, ऐसा कुछ, लेकिन एडिट करने दे। हाँ वही, क्योंकि वो कांस्टेंट मेमोरी में सेव होता है, इसलिए। हाँ,
हाँ पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वही बोल रहे थे, पाइथन में ऐड कर सकते हैं। यस तुम सब कर सकते हो, यू आर फ्री। ठीक है, तो ये पॉप हो गया। पॉप के बाद हम लोग आते हैं एक और चीज पे जो भैया है एक- पॉप में तो आपने हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। भैया आपने मतलब सामने से 3 लिया, अगर हम पीछे से ले तो भी चलेगा पॉप में, मतलब माइनस की सामने तरफ से? मतलब ओके माइनस से, ठीक है चलो एक काम करते हैं -3 लेते हैं। ठीक है -3, अब क्या होना चाहिए देखते हैं। कैरेट, लेमन, ऑरेंज। ठीक है, क्या रिमूव होना चाहिए? ऑरेंज। लेट्स ट्राई। ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज कौन? सी दिस लाइन, ओके, नेगेटिव मतलब इंडेक्स। पॉप फंक्शन सिर्फ आपका एलिमेंट्स रिमूव करता है? हाँ बाय इंडेक्स। पॉप फंक्शन आइटम रिमूव करता है बाय इंडेक्स। रिमूव फंक्शन नहीं, मेथड है ये, पहली बात ये मेथड है। ठीक है, तो पॉप मेथड जो है वो रिमूव करता है बाय इंडेक्स, और रिमूव मेथड क्या करता है? वो रिमूव करता है बाय तुम्हारा एलिमेंट, कि जो तुमको एलिमेंट पास किया ना। देखो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट पास किए थे भाई एप्पल को रिमूव करना है, और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पास किए कि जो 1 इंडेक्स पे है उसको रिमूव करना है, जो पीछे से तीसरे इंडेक्स पे है उसको रिमूव करना है। ओके ठीक है, एक चीज पे आते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें एक और मेथड है सॉर्ट। सॉर्ट वैसे एक चीज बताओ, एक चीज तुम लोग से पूछना था, अभी तुम लोग सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी हो, एवरेज सीजीपीए क्या जाता है अभी? मीन्स वर्क फ्रॉम होम बोले, सॉरी, अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है सुन रहे हैं, काफी अच्छा ग्रेड मिलता है। अभी एवरेज सीजीपीए क्या है तुम लोग सबका? फर्स्ट सेम नहीं हुआ अभी। फर्स्ट सेम नहीं हुआ है, दिसंबर में होना था ना? मार्च में है भैया। मार्च में? हमारा एडमिशन लेट हुआ है इसलिए अगस्त में हुआ था नहीं। ओह अरे वाह यार, बहुत अच्छा। ओके हाँ वही मैं सोचा कि कुछ लोग का एग्जाम भी चल रहा था। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा एडमिशन लेट हुआ था इसलिए एग्जाम भी लेट हुआ। कोई बात नहीं। देखो अगला मेथड पे आते हैं, वो है सॉर्ट। कुछ लग रहा है सॉर्ट से क्या होता होगा? सीक्वेंस कर सकते हैं हम लोग। हाँ सॉर्टिंग, बेसिकली सॉर्टिंग। ठीक है, तो अगर ये देखो देखा जाए तो ये क्या बोलते स्ट्रिंग है इसमें सारे के सारे। ठीक है, सारा का सारा स्ट्रिंग है। ठीक है, देखा जाए तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। चलो इस पे आते हैं, नीचे से देखते हैं। ठीक है, इसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, बेरीज, लेमन, कैरेट। ठीक है, जिसको अब हमको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रूट्स डॉट सॉर्ट। हाँ देखो, एप्पल, बनाना, बेरीज, कैरेट, लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया। ठीक है, उसी के बाद अभी अगर हम आए, चलो हम इसको ये कर दे रहे, कमेंट आउट कर दे रहे। ये सॉर्टिंग किस हिसाब से हुआ? अल्फाबेटिकली हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी ई, अल्फाबेटिकली हुआ। ठीक है, हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं नया, मींस एक नया लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। सपोज लिस्ट का नाम है एलाई। ठीक है, इसमें 4 आइटम है। ठीक है, ये 4 आइटम को अगर हमको सॉर्ट करना है तो एलाई डॉट सॉर्ट, उसके बाद प्रिंट एलाई करोगे तो ये क्या कर देगा? ये अकॉर्डिंग टू इंटीजर सॉर्ट कर देगा, लाइक 25 देन 37 देन 38 देन 493। 25 37 38 देन 493। ठीक है भाई अगर हम रिवर्स शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हो, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। शायद यही था, मेरे दिमाग से शायद निकला बात, हाँ यही है। 493 38 37 25। भैया वो जो आपने लिखा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, उसका मतलब हाँ। क्या है? रिवर्स इक्वल टू ट्रू मतलब देखो, अगर कुछ यहाँ पे पास नहीं करोगे ना, ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा? ये बाय इंटीजर तुम्हारा सॉर्टिंग कर देगा। ठीक है, लाइक अकॉर्डिंग टू जो भी है 25 देन 37 देन 38 देन 493।
रिवर्स इक्वल टू ट्रू अगर हम इसके अंदर पास कर दिए तो वो उसको कंप्लीटली उल्टा कर देगा। मीन्स अभी जो असेंडिंग ऑर्डर हो रहा था वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये मेथड ये सब धीरे धीरे याद करने पे मतलब याद हो जाता है। लाइक कैसे बताया, मतलब यूज करते करते ही याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो अगर मान लो अब तुमको सम निकालना है, ठीक है, कि इस एरे में जितने भी आइटम्स है इसका सम निकालना है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है सम फंक्शन के अंदर पास कर। जैसे अभी लेंथ निकालने के लिए बताया था ना, एलियन लेंथ फंक्शन के अंदर जो पास किए थे तो लेंथ निकल गया था, उसी तरह यहाँ पे अगर तुमको सम निकालना है तो sum फंक्शन के अंदर पास कर दो, सम फंक्शन के अंदर पास कर दो, तो ये क्या होगा, इसका सम निकल जाएगा जो कि है 493। ठीक है, ये सब सारा फंक्शन इन बिल्ट है। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? अब भैया अगर ये इस लिस्ट में सारे एक तरह के डेटा टाइप्स नहीं होंगे तो तब तो सम नहीं होगा। नहीं, तब नहीं होगा, तब क्या होगा, एरर जनरेट होगा। लेट्स सी। ठीक है, आप ट्राई करते हैं। ठीक है, एक एलआई जनरेट किए हैं, उसके अंदर हम लोग मल्टीपल आइटम लेते हैं। चलो ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। सपोज फ्रूट्स, देन 27, देन चलो हम लोग 3 टाइप के डेटा टाइप इसके अंदर पास कर दिए। ठीक है, सम एलआई unsupported operand type s for plus equal to int and string। ये सम फंक्शन यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर स्प्लिट किए तो स्प्लिट क्या करोगे इसमें? स्प्लिट करके फायदा क्या है? नहीं, मतलब आपने जो यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है ना, तो अगर स्प्लिट करके हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू से सम करेंगे तो फिर तो फ्रूट्स में थोड़ा ना कोई इंटीजर वैल्यू है। तुम अगर इसको स्प्लिट कर भी दिए उसको छोड़ के, मतलब अगर सपोज फ्रूट्स है तो फिर उसको छोड़ के बाकी जो इंटीजर्स वैल्यू है उनका सम। ओके, देन एक काम कर सकते हैं, li डॉट रिमूव के अंदर फ्रूट्स, ऐसा कुछ करना पड़ेगा फिर तुमको, तब निकल जाएगा ये। ठीक है, भैया अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो सारा इंडेक्स में अलग अलग वैल्यूज है सब एक लाइन में ना प्रिंट होकर मतलब सब डिफरेंट लाइन में हो, लाइन बाय लाइन, तो उसके लिए क्या? ठीक है, बताता हूँ। फिलहाल एक चीज दिखा देते हैं, एक और चीज। किसी एक आइटम का, मान लो किसी एक इंडेक्स पे तुमको एलिमेंट चेंज करना है। ठीक है, लाइक मान लो ये फ्रूट्स है। ठीक है, ये मैंने गलती से इसमें फ्रूट्स ऐड कर दिया, तो li स्क्वायर ब्रैकेट 0, अभी बताया था ना कैसे एक्सेस करते हैं एक एलिमेंट को उसका इंडेक्स नंबर से। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 28 लिख दिए। अब क्या हुआ, हमारा जो li नया बना वो क्या हो गया, 28, 27, 67.98। बेसिकली ये जो फ्रूट्स जो था, जो पहला इंडेक्स पे जो हमारा आइटम था, उसको हम लोग चेंज करके 28 एज ए इंटीजर पुट कर दिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे इंट li, देखो हमारा आइटम क्या था, फ्रूट्स 27, 67.98। मैंने क्या किया, लिस्ट के जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, 0th इंडेक्स पे क्या है, फ्रूट्स है। फ्रूट्स को मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। किस चीज से रिप्लेस किया, 28 से। ठीक है, 28 से रिप्लेस किया, तो अब मेरा लिस्ट क्या बन गया, तो ये 28, 27, 67.98। ठीक है, इसके बाद भी कुछ कुछ चीजें जैसे कि स्लाइसिंग। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आगे चल के, अभी हम थोड़ा सा उसको छोड़ते हैं। सिमिलरली हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग क्या है, अभी कल हम लोग जैसे देखे ना, डबल क्वोट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह जैसे देखो स्ट्रिंग इक्वल टू सपोज हेलो
वर्ल्ड, ठीक है। अगर अभी हम लोग इसको प्रिंट किए, प्रिंट स्ट्रिंग, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, राइट। एकदम नॉर्मली एक नॉर्मल सा वेरिएबल लिए, डिक्लेयर किए स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और उसको प्रिंट कर दिए। हम चाहते हैं इसका फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करना, देन सेम जैसे तुमने एरे में किया ना, उसी तरह स्ट्रिंग में भी काम कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स पास कर दो तो वो पहला एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, h। ठीक है। एक किसी का डाउट था अलग अलग लाइन में प्रिंट करने का, अभी कौन पूछा था? हेलो, मैं पूछ रहा था। हाँ, तो उसको एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक लूप लगा के उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीका है उसको प्रिंट करने का, लेकिन लूप लगा के बहुत आराम से हो जाएगा। लाइक हम लोग आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइक फॉर ईच इन, मान लो अगर ये एलाई था, ठीक है, जैसे मान लो, चलो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, देन प्रिंट ईच, ठीक है। अब देखो ये लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगा, फ्रूट्स 27 67.98, यही चीज बोल रहे थे ना जी, यही पूछा। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये हम फॉर लूप नहीं बता रहे, क्योंकि अभी बताएंगे, अभी इसका और भी है काफी सारी चीजें, इसलिए हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो बैक आते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अभी हम लिस्ट स्लाइसिंग नहीं बताए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि कोई आइटम को एक्सेस करना है, फर्स्ट आइटम को एक्सेस करना, स्ट्रिंग ऑफ 0, स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या प्रिंट हो गया, h। स्ट्रिंग ऑफ 5 करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, बताओ कोई? W प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं और भी कुछ प्रिंट हो, हेलो प्रिंट हो। सिर्फ अभी हम लोग क्या एक्सेस कर रहे थे, सिर्फ एक आइटम एक्सेस कर रहे थे ना, सिर्फ सिंगल थिंग एक्सेस कर रहे थे, बस एक कैरेक्टर एक्सेस कर रहे थे। हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग का हेलो एक्सेस हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, 0 से क्या होगा, पहला एलिमेंट कहां तक एक्सेस करना है, ठीक है, हल ओ तक, h 0 इंडेक्स, e 1 इंडेक्स, l 2 इंडेक्स, दूसरा वाला l 3 इंडेक्स, o 4 इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 पुट किए, एक दिक्कत है यहाँ पे 4 पुट करने में, वो भी देखेंगे। 4 पुट किए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक स्लाइस हो गया, ये क्या हुआ, HELL तक एक्सेस हुआ, ठीक है। तो इसलिए क्या करना होगा, जो भी इंडेक्स पे जो तुमको चाहिए ना, उसके +1 उसको पुट कर दो। लाइक हमको हेलो कौन से इंडेक्स पे था, इंडेक्स नंबर 4 पे था, ठीक है। तो ये जो स्लाइस करो ना, ये स्लाइस 4 तक नहीं 5 तक कर दो। मतलब ये होता है क्या, स्टार्ट और ये एक पहले तक एंड, ठीक है, एंड -1 बेसिकली, ठीक है, कहां से लेके कहां तक, ठीक है। तो वो जो लास्ट वाला जो है ना, जो 5 है ना, ये 5 काउंट नहीं होगा, 5 के एक पहले 4 तक गिनाएगा वो, ठीक है। तो ये क्या होगा अब, HELLO, ये प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है। उसी तरह मान लो अभी चाहिए कि तुमको हेलो और WO भी चाहिए, तो उसको एक काम कर सकते हो, 7 कर सकते हो, हेलो तक ओ कौन से इंडेक्स पे था, 4th नंबर 4, W 5, O 6 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 डालना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट जो तुम जो पास किए उसको नहीं काउंट करेगा, उसके पहले तक काउंट करेगा। तो क्या होगा, ये हेलो WO, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर मान लो जैसे कि स्ट्रिंग में अपोजिट ये भी चलेगा, लाइक नेगेटिव इंडेक्सिंग। लाइक अगर तुमको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है स्ट्रिंग का, सपोज डी एक्सेस करना है, तो क्या करना होगा, स्ट्रिंग ऑफ -1, सिमिलर लाइक लिस्ट, अभी जैसे लिस्ट में किए थे ना, सेम यहाँ पे तुम -1 पास किए, हम लोग क्या किए, हम लोग लास्ट एलिमेंट हम लोग को एक्सेस हो गया, ठीक है। उसके बाद और लिस्ट स्लाइसिंग में और आते हैं, सपोज हम लोग को हेलो का अब H नहीं चाहिए, E नहीं चाहिए, LLO चाहिए सिर्फ, ठीक है। हेलो का हेलो वर्ल्ड का LLO, ठीक है। H कौन सा इंडेक्स पे था, 0, E 1,
L2, तो यहाँ पे हम लोग को पास करना होगा 2। उसके बाद हम कहां तक चाहिए, LLO तक चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। ये L क्या था, 2 इंडेक्स, अगला L 3 इंडेक्स, O 4 इंडेक्स, तो 4 + 1 यानी कि देखो हम लोग को क्या करना है, एक आगे तक देना है, 5 दोगे तो वो 4 तक लेगा, ठीक है। मान लो अगर देखो 5 दोगे तो ये ऐसे जाएगा 2 3 4, वो 5 काउंट नहीं करेगा, वो 2 3 4 ही लेगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, LLO, ठीक है। अब हमको सपोज वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो एच कितना पे था, 0 E1 L2, दूसरा L3, फिर O 4, W 5, तो 5, ठीक है। कहां तक एक्सेस करना है, तो सपोज WOR तक लेना है, वर WOR, ठीक है। W का क्या इंडेक्स है 5, O का 6, R का 7, तो 7 एक्सेस करना है, तो 5 to 7 तो लिखोगे तो क्या एक्सेस होगा, 5 and 6 होगा सिर्फ, तो 7 भी एक्सेस करना है तो 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 8 लिखोगे तो क्या होगा, ये 5 6 7 तक एक्सेस होगा, ठीक है। 5:8 मीन्स 5 6 and 7 एक्सेस होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मेरा वर्ड, ठीक है। अब पूरा वर्ल्ड एक्सेस करना है ना, तो कोलोन के बाद कुछ मत दो, ठीक है, कोलोन के बाद छोड़ दो, ये वर्ल्ड पूरा एक्सेस हो जाएगा। मीन्स स्टार्ट से, मतलब स्टार्ट के बाद इंड अगर इन्फानाइट है ना, आगे तक जितना भी है, तो फिर तुम छोड़ सकते हो कि भाई आगे जितना भी कुछ हो वो एक्सेस हो जाएगा। इसके अंदर और भी हम कुछ ऐड कर दे, वो भी एक्सेस होकर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कोलोन के बाद कुछ नहीं है, कोलोन के बाद कुछ नहीं, ब्लैंक मतलब कि भैया जहां तक जा रहे हो प्रिंट करते जाना, सब एक्सेस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर तुम छोड़ दो, ऐसे 0 लिखना बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 लिखें तो ये स्टार्टिंग से लेके 5 इंडेक्स तक एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो अभी हम लोग 0 लिख रहे थे, 0 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, और पूरा को एक्सेस करना है तो स्ट्रिंग को नॉर्मली भी लिख दो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट कोलोन स्क्वायर ब्रैकेट, तो पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड एक्सेस हो जाएगा, जो हेलो वर्ल्ड जो भी पूरा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे डाउट है तो बताओ। एनीवन? ओके, तो अब हम एक छोटा सा कंडीशन देखते हैं, कल हम लोग इफ कंडीशन लगाए थे ना, हाँ बोलो, हेलो, ओके। चलो अब इफ कंडीशन लगाते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। अब हम तुमको बोले एक स्ट्रिंग देते हैं, सपोज मेरा जैसे नाम हुआ मयंक कुमार गुप्ता, ये मेरा फुल नेम हुआ, ठीक है। हम चाहते हैं क्या मयंक के जो नाम है, मयंक कुमार गुप्ता का जो भी नाम है, क्या उसमें कुमार है, ये प्रोग्रामेटिकली हमको चेक करना है कि इज कुमार एग्जिस्ट इन मयंक कुमार गुप्ता, ठीक है। तो इफ कंडीशन हम लोग उस दिन लगाए थे ना, जैसे इफ क्या चेक करना है, कुमार इन स्ट्रिंग, इन कीवर्ड क्या करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा, नॉर्मल इंग्लिश में एकदम समझना, प्लेन इंग्लिश, इफ कुमार इन स्ट्रिंग, क्या कुमार स्ट्रिंग में है, अगर है देन प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो, ठीक है। टेस्ट आउटपुट क्या आया, यस, क्यों, क्योंकि कुमार स्ट्रिंग में था, ठीक है। पाइथन इज केस सेंसिटिव, अगर अभी हम लोग कुमार का के को अगर स्मॉल कर दिए, नो, क्यों, क्योंकि पाइथन में केस सेंसिटिव रहता है, वो जो चेक करेगा ये कुमार जो है ना, ये चेक करेगा कि भैया कुमार, यहाँ पे हम के तो लोअर केस में दे दिए, तो भैया इसको मिला नहीं, तो इसलिए ये नो प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो कुछ और डाल दिए, सपोज शर्मा, इफ शर्मा इन स्ट्रिंग, शर्मा तो है नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नो, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे डाउट तो बताओ।
यहाँ पर स्पेस जो दिए हैं उसका भी अपना इंडेक्स नंबर है। हाँ बिल्कुल, स्पेस का भी अपना इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि चलो यहाँ पे अच्छा सवाल था वैसे, और देखते हैं, ठीक है। प्रिंट, सपोज अभी हम एम को प्रिंट करने का दिखा रहे थे, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ 0, ठीक है। तो एम प्रिंट हो गया, ठीक है। के कौन सा इंडेक्स पे हुआ? 0 1 2 3 4 5, के 5 इंडेक्स पे है, ठीक है। तो के प्रिंट हो गया। के के बाद क्या है? स्पेस है। स्पेस का कितना इंडेक्स हो गया? 6। तो 6, देखो ब्लैंक प्रिंट हुआ है। एक्चुअली ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हुआ है, ये हम लोग को दिख नहीं रहा। तो स्पेस का भी अपना एक रहेगा, उसका अपना वैल्यू है। एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी है तो उसका एक अपना वैल्यू है, ठीक है। वो स्पेस हो, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो @ हो, चाहे वो एक अल्फाबेट हो, चाहे वो एक नेम हो, अंदर में कुछ भी है तो उसका कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किसका डाउट था वैसे? ये क्या नाम है? मेरा था। क्या नाम है तुम्हारा? आदिल। आदिल। चलो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये तो समझ गए ना? किसी को डाउट यहाँ पे ये इफ कंडीशन में तो बता दो भाई। देखो भाई, ऑफिस से छुट्टी ले लेके पढ़ा रहे हैं, कोई भी डाउट है तो बताओ हमको। नहीं? वर्क फ्रॉम होम से भी छुट्टी? हाँ, वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा काम होता है यार। वो ऐसा फील होता है काम कम होता है। हमें पता है 8 बजे क्लास है। 9, मेरा तो लगता है सुबह 9 बजे से जो शुरू होता है वो रात का 2 बजता है। और हमारा क्लास खत्म ही नहीं होता है। 4 बजे 6 बजे। यही है जो पढ़ने का, पढ़ो पढ़ो। 4 ही साल तो पढ़ना है, फिर बैठ के मस्ती करते रहना ना। कभी गोवा घूमना, कभी थाईलैंड घूमना। हाँ, 12th की बात भी होगी बोला था। उससे पहले नौकरी भैया। नहीं यार, जॉब लाइफ ज्यादा हेक्टिक है यार। कॉलेज लाइफ सबसे अच्छा है, पता है। कॉलेज लाइफ में जितना एंजॉय कर लोगे ना, सबसे अच्छा लाइफ होता है कॉलेज लाइफ। हाँ, घर बैठ के कर रहा हूँ। नेटवर्क अच्छा नहीं है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइसिंग तो हो गया, इम्यूटेबिलिटी। इवन अभी हम ना मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं सब जगह, क्योंकि हम खुद चाहते हैं जॉब वॉब छोड़ के मास्टर्स करें। बहुत काम कर लिया। चलो, तो यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट यहाँ पे इफ कंडीशन वाले में? सोचो, इस नाम का यूज करके हम लोग कास्टेज वाला सिस्टम बना सकते हैं भैया। अगर गुप्ता है तो ये कास्ट हो गया, शर्मा जी है तो ये कास्ट हो गया, दास हो गया तो ये कास्ट हो गया। तो बना सकते हो अब तुम लोग अपना, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। ये जो इन हुआ ना, नॉट इन भी यूज कर सकते हैं। ये इफ कंडीशन क्या करता है? देखो, इफ शर्मा इन स्ट्रिंग कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ कंडीशन क्या बोला कि ठीक है चलो अंदर जाओ, प्रिंट यस। ये इफ क्या करता है ना, ये बेसिकली एक दरवाजा है। दरबान जो होता है ना, दरबान समझते हो ना, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, ठीक है। वो बोला कि भैया आप अगर सही हो, अपना आइडेंटिटी ट्रू कर दिए तो आप अंदर जाओ, नहीं तो बाहर निकलो, ठीक है। ये होता। तो इफ शर्मा इन स्ट्रिंग देन प्रिंट यस, ठीक है। शर्मा जी तो थे नहीं तो यस प्रिंट नहीं हुआ। वो कहाँ गया? एल्स में जाके प्रिंट नो हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉट लगा सकते हैं। हम लोग बोला नॉट गेट, ये सब जो नॉट लगा सकते हैं। तो नॉट लगाने से क्या हो गया? अब ये उल्टा हो गया। इफ शर्मा नॉट इन स्ट्रिंग देन प्रिंट यस, अगर शर्मा नहीं है उसमें तब यस प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मयंक कुमार गुप्ता में देखा जाए शर्मा जी है नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? यस। अच्छा भैया, पाइथन में नॉट के मतलब वही होगा, नॉट वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वही है। हाँ, नॉट मतलब गेट जो होता है ना, एकदम वही है, सेम है। नॉट और एंड सब वही है जो तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे, वो सेम है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। इसके बाद सेम यहाँ पे एक और चीज है। इस तरह अभी हम लोग लेंथ फाइंड किए थे ना एरे में, तो क्या यूज किए थे? प्रिंट len स्ट्रिंग, ठीक है।
एलियन ऑफ स्ट्रिंग। कैसे हम लोग अभी एरे में लेंथ फाइंड किए थे, लिस्ट में लेंथ फाइंड किए थे एलियन फंक्शन लगा के, सेम फंक्शन यहां भी लगा सकते हो, प्रिंट एलियन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मयंक कुमार गुप्ता, देखा जाए मयंक 6, कुमार 5, गुप्ता 5। ठीक है, देखा जाए 6 + 5 + 5 इक्वल्स टू कितना हुआ 16, बट आंसर क्या आ रहा है 18। कोई बता सकता है क्यों? भैया स्पेस बार को भी काउंट कर रहे हैं। यस, स्पेस को भी वो काउंट करेगा। ठीक है, कितना स्पेसेस है, 2 स्पेसेस हैं, तो वो क्या किया, दोनों स्पेस को काउंट कर लिया, +2 स्पेसेस, तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 18 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब सपोज हमको चाहिए कि ये जो मयंक कुमार गुप्ता है, इसमें ए कितना बार है, ये जो ए है ना, ए कितना बार है, हमको ये काउंट करना है। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल सा चीज, स्ट्रिंग डॉट काउंट मेथड, उसके अंदर पुट कर दो, क्या सर्च करना, स्ट्रिंग डॉट काउंट और इसके अंदर ए। ठीक है, जो भी तुमको सर्च करना है वो पास कर दो। ठीक है, ए कितना बार है, 1 2 3 4, देन 4। ठीक है, इसको एक और तुमको डेमो यूज बताते हैं, लाइक समवोज 1 सेकेंड, लोरेंसन आ जाओ, एक ऐसे ही हम डेमो ये ले रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। हम एक ऐसे ही एक डमी स्ट्रिंग ले रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, इधर 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 डमी, एक डमी स्ट्रिंग है, ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कितना वर्ड है वो निकालो। कोई बता सकता है ऐसा क्या लॉजिक बन सकता है? यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और तुमको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। कोई बता सकता है कि इसको काउंट करने का क्या तरीका हो सकता है? भैया नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करेंगे और फिर उसमें प्लस। बिल्कुल परफेक्ट। अगर नंबर ऑफ बताओ, और अगर नंबर ऑफ सेंटेंसेस काउंट करना है तो व्हाट भैया क्या बोले? नंबर ऑफ सेंटेंसेस काउंट करना है तो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, परफेक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेसेस इज इक्वल टू डमी डॉट काउंट, इसके अंदर स्पेस पास कर दिए तो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्पेस आ जाएगा, नंबर ऑफ सेंटेंसेस डमी डॉट, सॉरी काउंट लिख देना, काउंट होगा, सॉरी काउंट। ठीक है, इसके अंदर क्या पास कर देगा, फुल स्टॉप पास कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस काउंट कर देगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट नंबर ऑफ सेंटेंस एंड प्रिंट नंबर ऑफ स्पेसेस। तो अब मेरा स्पेस और सॉरी सेंटेंस और वर्ड दोनों काउंट हो जाएगा। स्पेसेस को नहीं, स्पेस नहीं लिखो, चलो इसको वर्ड्स करते हैं ना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स, देन नंबर ऑफ वर्ड्स मेरा कितना हो गया, तो नंबर ऑफ वर्ड्स मेरा इसमें टोटल 41 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ सेंटेंस कितना हो गया, तो नंबर ऑफ सेंटेंस हमारा 2 हो गया। भैया नंबर ऑफ वर्ड्स में +1 नहीं होगा, मतलब अगर स्पेसेस तो एक कम ही होगा ना, अगर 2 वर्ड्स के बीच, मतलब अगर करेंगे तो भाई बहुत लॉजिक लगा के, हाँ तब ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स +1 ठीक है, चलो नंबर ऑफ वर्ड्स +1। ठीक है, परफेक्ट, देन इट विल बी 42 एंड 2। वो स्पेस एक और इसलिए बोला क्योंकि ये समझो, मान लो मयंक स्पेस गुप्ता है, तो वो चूंकि इसमें एक स्पेस आया, लेकिन वो हम एक एरर कर दिए क्या, कि स्पेस तो एक है लेकिन यहाँ पे वर्ड 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वही बोला कि एक और होना चाहिए ना, +1 स्पेस +1। ठीक है, तो 42 वर्ड्स हुआ इसमें और 2 सेंटेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स निकालना, जैसे इंडेक्स अभी हम एरे में बताए थे ना, कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना। ठीक है,
तो यहाँ पे इंडेक्स निकाल सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है। सपोज अभी हम एक स्ट्रिंग लिए, चलो यही लेते हैं, मयंक कुमार गुप्ता ही लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग मयंक कुमार गुप्ता। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एम का इंडेक्स निकले, सॉरी चलो एक काम करते हैं, गुप्ता MAR, आर का इंडेक्स चाहते हैं। चलो सबसे पहला चीज देखते हैं, आर का इंडेक्स चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिंट स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, आर। तो स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, इसके अंदर पास किए आर, तो ये क्या होगा, ये आर का इंडेक्स बता देगा। आर का इंडेक्स है 11, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर एक था, चलो ठीक है, लेकिन देखा जाए अगर ए तो मल्टीपल है ना, फिर ए का इंडेक्स कैसे निकालेंगे। तो ए का अगर इंडेक्स निकाला जाए, तो अगर हम इसके अंदर ए पास किए तो ये फर्स्ट ऑकरेंस का निकाल देगा 1। तो जो हम लोग इसके अंदर जो इंडेक्स फाइंड किए, तो ये क्या किया, ये फर्स्ट ऑकरेंस को फाइंड किया। तो M 0 पे था, A 1 पे था, तो इसलिए ये 1 प्रिंट किया, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे, स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप क्या करता है, बेसिकली अगर यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस दे दे, हम बोले क्या, एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस तक का वैल्यू होता है, ठीक है, 1 2 3 4, हम 4 स्पेस दे दिए, ठीक है। तो देखा जाए इसका लेंथ तो बढ़ेगा ही। अभी अगर देखा जाए, अगर हम इसका लेंथ 1 सेकेंड, हाँ, अगर हम देखा जाए, अब स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट करें, ठीक है, जाहिर सी बात बढ़ जाएगा। पहले ये कितना था, पहले ये 18 था, 4 स्पेस दिए, अब कितना हो गया, तो अब ये 22 हो गया, ठीक है। तो इसको लेंथ के फंक्शन के अंदर पास कर दो, तो लेंथ हमारा कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। मयंक कुमार गुप्ता के बाद भी हम 4 स्पेस और दे देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसका कितना हो गया लेंथ, तो 26 क्यों हुआ, आगे में 4 स्पेस और पीछे में 4 स्पेस, तो इसलिए ये दिखने लगा भैया ये तो मयंक कुमार गुप्ता बीच में आपने लिखा, लेकिन आगे पीछे 4 स्पेसेस है, इसलिए 26 प्रिंट हो गया। तो इसका एक तरीका है, वो है स्ट्रिप, ठीक है। चलो एल स्ट्रिप से शुरू करते हैं। तो इसको एक काम कर सकते हो, स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप बोले तो लेफ्ट स्ट्रिप, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेसेस है उसको ये खत्म कर देगा, ठीक है। और देखते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, लेकिन इसको दोबारा स्टोर भी करना होगा, हाँ, इसको दोबारा ये करना पड़ा, मुझे डिक्लेयर करना पड़ा, बिकॉज स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। हाँ, तो क्या किए हम, स्ट्रिंग के अंदर हमको दोबारा इसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना पड़ा, ठीक है। बेसिकली स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप, तो जो मयंक कुमार गुप्ता के पहले जो 4 स्पेसेस था, वो 4 स्पेस क्या किया, ये एल स्ट्रिप खत्म किया, ठीक है, और उसको दोबारा हम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर किए, उसका उसको प्रिंट किए, तो क्या हुआ, मयंक कुमार गुप्ता प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद भी 4 स्पेसेस है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा। तो अगर राइट स्ट्रिप करना है, मतलब राइट साइड में रिमूव करना है, तो उसके लिए यूज होता है आर स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इधर का और इधर का ये दोनों रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम सिर्फ स्ट्रिप यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, ये दोनों साइड, सॉरी आर स्ट्रिप हम क्या बोले, ये राइट साइड, आर जो स्ट्रिप है वो राइट साइड का स्ट्रिप करेगा, एल स्ट्रिप क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड का स्ट्रिप करेगा, और सिर्फ अगर जो स्ट्रिप कर दोगे तो ये दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो मयंक कुमार गुप्ता अभी पूरा कितना था, ये लेंथ था हमारा 26, ठीक है। हम इसको क्या किया, स्ट्रिप मेथड पास कर दिए। अब स्ट्रिंग का क्या माने हो गया देखा जाए तो मयंक कुमार गुप्ता, अगर हम इसका लेंथ चेक करें, पहले इसका लेंथ क्या था, 26 था, अब इसका लेंथ क्या हो गया, तो अब इसका लेंथ हो गया 18 क्यों हुआ, क्योंकि इसका लेफ्ट का स्पेसेस राइट का स्पेसेस दोनों खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्पेस ही हो सकता है यहाँ पे हैश 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 हैश
4 हैश है आगे में, पीछे में भी हैश 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 हैश, तो 4 हैश आगे है, 4 हैश पीछे है। अब कितना हो गया इसका लेंथ? 26 हुआ। ये जो स्ट्रिप फंक्शन, स्ट्रिप मेथड है, इसके अंदर क्या पास है? कुछ नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अगर इसमें कुछ नहीं पास करोगे तो वो स्पेस रिमूव करेगा, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ पास कर दिए तो वो उसको रिमूव कर देगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक हैश को पास कर दिया, ठीक है। हैश को जो पास किया तो स्ट्रिंग में से क्या होगा, ये हैश और पीछे का जो हैश है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग, मेरा स्ट्रिंग क्या था? हैश 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 मयंक कुमार गुप्ता, फिर 4 हैश। हम लोग इसको स्ट्रिप किए, फिर स्ट्रिंग को प्रिंट किए। हमारा आउटपुट क्या हो गया? नीट एंड क्लीन मयंक कुमार गुप्ता। कोई डाउट यहाँ पे तो बताओ, एनीवन? या फिर इसके पहले कहीं पे भी कोई डाउट तो बताओ। नहीं बताओगे, ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो इसके बीच में अगर हैश पास किए, मान लो मयंक स्पेस कुमार स्पेस गुप्ता था ना, मयंक हैश कुमार हैश गुप्ता किए ना, ये बीच का नहीं हटाएगा। ये बीच का क्यों नहीं हटाएगा? क्योंकि हम क्या बोले, ये बस लेफ्ट एंड राइट में हटाएगा, ये बीच वाला नहीं हटाएगा, ठीक है। देखते हैं रन करके। तो देखो, मयंक हैश कुमार हैश गुप्ता। तो पॉप फंक्शन यूज कर सकते हो, तो पॉप मेथड पॉप लिस्ट के लिए था। ओके ओके, मतलब इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग है, ठीक है। और स्ट्रिप और पॉप में दोनों में अलग डिफरेंस है। स्ट्रिप क्या कर रहा था, पॉप क्या था? पॉप एक एलिमेंट को हटा रहा था, वो एक एक करके तुम हटाना पड़ेगा ना, वो 0 हटाओगे, 1 हटाओगे, तो पता नहीं है ना भाई अंतिम में क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए स्ट्रिप बना, ठीक है। और ये बेसिकली स्ट्रिंग के लिए ही यूज होगा, आगे पीछे का जो भी तुम कैरेक्टर पास करोगे उसको रिमूव करेगा, ओके ठीक है। अब देखो, अब चाहते हैं कि ये जो मयंक कुमार गुप्ता है, ये को इसको स्प्लिट भी करना। तो स्प्लिट आई थिंक हम तुम लोग को बता दिए थे ना, स्प्लिट क्या होता है। बेसिकली डॉट स्प्लिट फंक्शन के अंदर अगर पास कर दिए कुछ भी तो वो उससे स्प्लिट कर देगा। तो अब क्या होगा, मयंक अलग, कुमार अलग, गुप्ता अलग, ये क्या होगा, एक लिस्ट में प्रिंट हो जाएगा, मयंक कुमार गुप्ता, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे बताओ, एनीवन? कुछ भी डाउट? भैया ये तो लिस्ट में हुआ, हम लोग अगर चाहते जैसे आप पहले जैसे हुआ था मयंक कुमार गुप्ता, ये सिर्फ होगा, मतलब कोई लिस्ट फेस में नहीं होगा, हैश फेस को छोड़कर सिर्फ लिस्ट, सिर्फ मयंक कुमार गुप्ता होगा उसके ऊपर वाला। मतलब वही हैशटैग हटा देना है कैसे? हाँ, हैशटैग हटा देना। यहाँ पे स्पेस बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, मतलब हैशटैग दिया रहेगा, बट वो वाला प्रोग्रामिंग करके कैसे हटाएंगे वही। ठीक है। जैसे देखो, अभी ये हैश 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 है, फिर मयंक स्पेस कुमार स्पेस गुप्ता, फिर हाँ, हैश ये तो हैश। स्ट्रिप करके हटा सकते हैं। स्ट्रिप करके हम इसका हटा दिए, अब स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना होगा, तो स्प्लिट कर लेके स्पेस दे दो बीच में, या फिर हटा ही दो, ये स्पेस भी हटा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेस पास होता है, फिर से ये मयंक कुमार गुप्ता ही प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, लिस्ट। ओके शर्मा है तो क्लास में, प्रीतम शर्मा जी, शर्मा है तो क्लास में। चलिए ठीक है, ओके। सो अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा और मेथड देखते हैं। जैसे कि तुम्हारा वो टाइप हो जाएगा, हमको बताना, ठीक है। स्ट्रिंग ही एक लेते हैं, सपोज नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इसको हम अगर प्रिंट किए तो ये प्रिंट हो जाएगा नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अब हम चाहते हैं, ओके, प्रीतम शर्मा मयंक होते, इसको सेम ऐसा टाइप करना है, मयंक स्पेस। अच्छा, मीन्स तुम उसको करना क्या चाह रहे हो कि उसको नॉर्मली प्रिंट करना चाह रहे हो? रुक जाओ, मैं इसको करता हूँ, 1 सेकेंड, चलो।
ठीक है। ये इनपुट स्ट्रिंग यही रहेगा प्रीतम? नहीं भैया, मतलब जो आप दिए थे ना, मयंक हैशटैग कुमार हैशटैग गुप्ता, ओके उसी ठीक है हैशटैग को रिप्लेस कर देना स्पेस में। ठीक हाँ है वही चलो। मेरा क्वेश्चन था। ओके ठीक है चलो, अब सही है। मतलब तुमको ऐसा चाहिए कि लाइक मयंक स्पेस कुमार स्पेस गुप्ता प्रिंट करना फाइनल, ठीक है? हाँ ठीक है चलो। अब एक काम करते हैं, पहला इसको स्ट्रिप किए हैश से, ठीक है? तो क्या हो गया, क्या बचा ये? पहला स्टेप में देखते हैं, ये क्या बचा, ये बचेगा। अरे यार इसमें हैश भी तो यही होता है ठीक है, मतलब ये देखा है क्या बचेगा अगर इसको स्ट्रिप किए ये मेथड के बाद, मयंक हैश कुमार हैश गुप्ता, ठीक है? उसके बाद डॉट स्प्लिट किए तो क्या बचा, ये मयंक कुमार गुप्ता एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसको अगर हम लोग प्रिंट करें तो देखो मयंक कुमार गुप्ता एक लिस्ट में प्रिंट होते जा रहा है, ठीक है? अभी एक्चुअली थोड़ा सा तुम लोग का टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा समझने में, कि वापस तुमको मयंक स्पेस कुमार गुप्ता स्पेस प्रिंट करने में। एक फंक्शन है ज्वाइन, ठीक है, एक मेथड है ज्वाइन। तो स्पेस डॉट ज्वाइन ये क्या करेगा, देखो एग्जैक्टली जैसे तुमको चाहिए था ना, देखो मयंक कुमार गुप्ता, ठीक है? अभी ज्वाइन के ऊपर हम बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है? लेकिन अभी नहीं चाहता क्योंकि अचानक से हम बताएंगे फिर उड़ जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल जितना था उतना तक ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? जिसका भी डाउट था, हाँ ठीक है भैया। ठीक है ओके। चलो अब आगे आते हैं हम लोग, थोड़े से और भी देख लेते हैं। ये टाइम तो हो चुका है। तो जैसे कि सपोज कॉलेज का नाम है हमारा लाइक नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है? हम चाहते हैं इसको अपर केस करने के लिए, ठीक है? मतलब अपर केस समझ रहे हो ना, मतलब एन जो कैपिटल है हम चाहे सारा कुछ एकदम अपर केस कैपिटल लेटर में लिखे, ठीक है? तो कॉलेज डॉट अपर, ये क्या करेगा, पूरा नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज को अपर केस कर देगा। नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है? हम चाहते हैं सबको लोअर केस करने के लिए, तो कॉलेज डॉट लोअर, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलेज डॉट लोअर, ठीक है? और कैमल के सॉरी टाइटल केस भी होता है। टाइटल केस यही है, टाइटल केस मतलब समझते हो, कोई वर्ड ऐसा, जैसे देखो अभी एस छोटा कर देते हैं, ई छोटा कर देते हैं, ठीक है? तो देखो नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज अपर एंड लोअर केस में। एक और होता है टाइटल। टाइटल क्या होता है, मतलब हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। देखो नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, एन कैपिटल, एस कैपिटल, ई कैपिटल, सी कैपिटल, लेकिन यहाँ पे एन कैपिटल, एस स्मॉल, ई स्मॉल, सी कैपिटल। तो ये हो गया हमारा टाइटल केस, ठीक है? एनी डाउट यहाँ पे किसी को भी? एनीवन? भैया टाइटल वाला टाइटल वाला क्या करता है, देखो टाइटल वाला क्या करेगा ना, बेसिकली एक टाइटल जब भी लिखते होगे, सपोज तुमने कोई प्रोजेक्ट लिखने का सोचा, ठीक है? तो टाइटल क्या लिखते हो हमेशा, बड़ा कैपिटल वर्ड फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल ऐसे करके लिखते हो ना। लाइक सपोज तुम आज चलाने जा रहे हो प्रोजेक्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन आर्डिनो, तो कैसे लिखते हो, प्रोजेक्ट और बी भी कैपिटल लिख दोगे, फिर ओन का ओ भी कैपिटल लिख दोगे, फिर आर्डिनो भी कैपिटल लिख दोगे, ठीक है? तो बस इसी फॉर्म में है। देखो अभी नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज का एन कैपिटल है, एस स्मॉल है, फिर ई स्मॉल है, फिर सी कैपिटल है। बेसिकली ये हर वर्ड का पहला कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा, ठीक है? तो देखो नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्रिंट हुआ है उसका एन कैपिटल है, सुभाष का एस कैपिटल है, इंजीनियरिंग का ई कैपिटल है, कॉलेज का सी कैपिटल है। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर को ये कैपिटल कर देगा, बाकी को स्मॉल रखेगा, ठीक है? देखते हैं बाकी को स्मॉल वाला शायद वही रहता है। यस, बाकी को स्मॉल कर देगा और बस पहला वर्ड को कैपिटल रखेगा, ठीक है? हाँ भैया। ओके भैया हम चाहते हैं कि जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल हो जाए, स्मॉल वाला कैपिटल हो जाए, तो पाइथन में ये हो जाएगा। हाँ, एक स्वैप केस करके कुछ होता है, सी जो तुम चाहे
कैपिटल वाला स्मॉल हो गया, स्मॉल वाला देखो नेताजी में ही देखो, ठीक है, नेताजी का एन कैपिटल था बाकी स्मॉल था, नेताजी का एन स्मॉल है बाकी कैपिटल है। इंजीनियरिंग का सारा चीज स्मॉल था, एन को छोड़ के यहाँ पे सारा कुछ कैपिटल में हो गया, एन को छोड़ के। यही बोल रहे थे हाँ भैया जी? आप चाहते हैं आप एकदम केबीसी वाला चाहें आप? चलो आई थिंक टाइम हो गया। फॉर लूप अगर हम शुरू करें तब तो बहुत लंबा खिंचा जाएगा। डीप स्टॉप किया जाए? फॉर लूप शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ हम्म, हम्म, तो पाइथन ही हो पाया क्योंकि हमको सब कुछ बेस से बताना था। तो एक काम कोई बात किया नहीं भैया, जाएगा, नेक्स्ट वीक भी कर लीजिए ना। नेक्स्ट वीक अभी नेक्स्ट 1 मंथ मेरा बहुत सारा प्लान्स है। तो नेक्स्ट वीक तो नहीं, लेकिन किसी और वीक उसमें जैंगो रखा जाएगा। जैंगो क्लास भी आप लेने वाले थे? हाँ जैंगो क्लास में हम लेने वाले हैं, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई क्या रहेगा, दिक्कत इसलिए नहीं। बोल रहे थे। मैंने इसलिए बोल रहा है कि और होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और ले लेते। जैंगो क्लास हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक, अगले 3 वीक काफी सारा प्लान है। ना आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसलिए टाइम लग गया है। घूमने का हाँ प्लान है क्योंकि क्या? हम देखे, क्योंकि तुम लोग ज्यादा लगा, क्योंकि मैंने पहले डेटा देखा था जितने भी फॉर्म्स आए थे ना, तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर के ही थे, अराउंड 70% फर्स्ट ईयर के ही थे, और उनका जो पाइथन में नॉलेज था ना वो मतलब नो था। तो इसके चलते ही हम देखे कि भाई एकदम बेस से रखो। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करना शुरू किए तब पता चला